ओके मैंने क्या बोला, क्या मतलब होता है इसका, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। कल मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोज। पहले तो बताओ, दिस इज बेसिकली ये एक न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मैं क्या बोला, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड? पॉली मतलब बड़े सारे, क्या, न्यूक्लियोटाइड। बताओ न्यूक्लियोटाइड, अभी बताया मैंने आपको क्या क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में। हाँ, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है पूरा बताओ ना, कॉम्पोजिशन क्या है। एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, डीएनए इन तीन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, डीएनए का मॉलिक्यूल। अब डीएनए बेसिकली बना है पेंटोज शुगर से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डीएनए, प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बेसिकली हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। डीएनए जिस पेंटोज शुगर से बना है उसका नाम राइबोज नहीं है, उसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज। पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं एक पेंटोज शुगर का फॉर्मूला लिखूं तो पेंटोज शुगर का फॉर्मूला आता है C5H10O5, बट द मीनिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोज, डी का मतलब होता है डी एलिमिनेशन, वेयर ऑक्सीजन, किस में से एलिमिनेट किया आपने, राइबोज में से, तो बन गया डी एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, वी कॉल्ड इट एज डीऑक्सीराइबोज। मतलब आपको यहां से क्या करना है, एक ऑक्सीजन को डिलीट। अगर आप यहां से एक ऑक्सीजन को डिलीट करते हो तो यहां पे क्या आ जाएगा, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कल कि एक मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला होता है CnH2nOm, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा किस रेशो में रहते हैं, 2:1 की। अगर एक ऑक्सीजन यहां से डिलीट होता है तो यू हैव टू डिलीट, बैलेंस करने के लिए यू हैव टू डिलीट दैट हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C5H8। टेल मी वन थिंग, फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, पेंटोज शुगर, क्यों हम इसको फिर भी पेंटोज शुगर बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि पेंटोज नाम बेसिकली किस बेस पे दिया गया है, कार्बन एटम के बेस पे। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है, दैट इज द रीजन इट ऑलवेज कॉल्ड एज अ पेंटोज शुगर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें से एक ऑक्सीजन को डिलिमिनेट करने की क्या जरूरत थी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलिमिनेटिंग वन ऑक्सीजन। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। इस दुनिया में जो सबसे पहला वो बना था, जेनेटिक मटेरियल बना था, वो आरएनए था। लेकिन आरएनए एक अनस्टेबल कंपाउंड है, बहुत अनस्टेबल कंपाउंड, और हमारा जेनेटिक मटेरियल कभी भी अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल हुआ तो वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर वो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो कितनी सारी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, और आपको भी पता है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज का कोई क्योर नहीं होता। इस रीजन की वजह से वी डिडंट वांट एनी काइंड ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। हमने सबसे पहले अपने डीएनए को क्या किया, स्टेबल, और इसको स्टेबल करने के लिए हमने उसमें से क्या किया, एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट। अब बन गया, अभी भी कुछ स्टेबल हुआ है। दूसरी चीज मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। वी आर डन विद द पेंटोज शुगर। कौन सी पेंटोज शुगर है डीएनए के पास, डीऑक्सीराइबोज, ये पता चल गया। सेकेंड, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस की। अब अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन है। डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस 4 हैं, पता है कौन कौन से हैं, एक एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये 4 आपको क्या मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस, किसमें, डीएनए में। यहाँ यूरेसिल क्यों नहीं है, क्योंकि यूरेसिल इज प्रेजेंट एट द पोजीशन ऑफ द थाइमिन इन आरएनए। आरएनए में whenever you are making the structure of the RNA, आप वहां पे T नहीं देखोगे, आप वहां पे क्या देखोगे, U, where the meaning of U is uracil। ठीक है, वहां यूरेसिल प्रेजेंट है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आरएनए इज अ अनस्टेबल कंपाउंड। उसको स्टेबल करने के लिए हमने उसमें दूसरी चेंज की, हमने नहीं की, एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, क्या चेंज हुई, चेंज ये हुई कि यूरेसिल विल रिप्लेस्ड विद थाइमिन, किसमें, डीएनए में। ठीक है, तो डीएनए में 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। क्लियर? ठीक है, एक और चीज प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड, एंड सो मेनी न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म डीएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हमेशा एक डीएनए का मॉलिक्यूल, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ
तो एक बॉन्ड बनाएगा। कल भी पढ़ चुके हैं हम कि जब एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होता है तो एक बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड की नंबरिंग भी पढ़ी थी हमने, 1 to 4 नंबरिंग पढ़ी है, याद है कुछ? फ्रॉम 1 कार्बन टू द 4th कार्बन ऑफ द अनदर मोनोसेकेराइड, ये एक बॉन्ड बनता है। और इस बॉन्ड का क्या नाम पड़ा था? द बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर जो बॉन्ड होता है उसका क्या नाम था? मैंने बोला था बॉन्ड नहीं भूलना चाहिए, क्या नाम था? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वैसे ही सेम यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, वो क्या करता है? बॉन्ड बनाता है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच करता है। जब एक अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बॉन्ड बना होगा ना सारे न्यूक्लियोटाइड्स में। अब सारे न्यूक्लियोटाइड्स में बॉन्ड कौन बना रहा है? फॉस्फेट। और वो फॉस्फेट जो बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? क्योंकि फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी बोल सकते हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बोल सकते हो। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड व्हेन अटैच्ड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड थ्रू अ लिंकेज वी कॉल्ड इट एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर? अब लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए डीएनए बनाते कैसे हैं। डीएनए होता है एक हेलिक्स की फॉर्म में। डू यू नो द मीनिंग ऑफ हेलिक्स? रस्सी देखी है सबने? ठीक है, हाँ, हेलिक्स की फॉर्म में। और हेलिक्स कैसी होती है? राइट हैंडेड फैशन, नॉट लेफ्ट। लेफ्ट ऐसे बनाऊंगी मैं, इट इज बेसिकली द राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन में आपने इसको बनाना है। ठीक है, एक हेलिक डीएनए की दूसरी हेलिक डीएनए की आपस में अटैच होती है। कैसे अटैच होती है? एक हेलिक डीएनए की दूसरी हेलिक डीएनए से अटैच होती है। एक हेलिक पे होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। पूरी हेलिक अगर मैं खोलूं तो पूरी हेलिक में क्या लगे होंगे? एक साइड पे नाइट्रोजनस बेसिस एंड दूसरी हेलिक पे क्या लगे होंगे? सेम नाइट्रोजनस बेसिस। कौन से नाइट्रोजनस बेसिस? दैट आर कप्लीमेंट्री टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल अभी बताया मैंने आपको अंडर द चारगाफ रूल, अगर ए प्रेजेंट होगा एक पे तो दूसरी साइड क्या प्रेजेंट होगा? टी। कितने बॉन्ड के साथ? डबल। अगर एक साइड पे सी होगा तो दूसरी साइड पे क्या होगा? जी। कितने बॉन्ड के साथ? ट्रिपल। अगर एक साइड पे टी होगा दूसरी साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? ए। कितने बॉन्ड के साथ? डबल। गॉट इट? व्हाट आर दीज बॉन्ड्स? यू हैव डिस्कस्ड सो मेनी बॉन्ड इन योर लाइफ, कोवलेंट, आयनिक, देन वी हैव वैन डर वाल बॉन्ड्स। ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम सुना है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। और कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्यों है ये वीक? क्योंकि हमारी बॉडी में जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है ना, सेल ने, एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है ना। जैसे आप यूर लुक लाइक योर पेरेंट, तो क्या हुआ है? ये उनकी बॉडी से कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में ट्रेवल हुई है। तो जब हमारी बॉडी ने हमारा बेस बनाना होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाना होता है, तो उसके अंदर 3 मेजर प्रोसेसेस आती हैं, जिनमें से सबसे पहली प्रोसेस का नाम है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए अपना जैसा डीएनए बनाता है और बिल्कुल कॉपी बनाता है। रेप्लिका मतलब होता है कॉपी, हाँ, कॉपीज बनाता है। तो कॉपीज बनाने के लिए डीएनए को खुलना पड़ता है। ये जो हेलिक आपको दिख रही है ये पूरी खुल जाती है। जब ये खुलती है तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तभी खुलेगी, ऐसे तो खुलेगी नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे तो बॉडी की तो पूरी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में लग जाएगी। इसीलिए कौन से बॉन्ड है? वीक। कौन से वीक? हाइड्रोजन। ये जो आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बीच में दिख रहे हैं ना, ये कौन से हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ आई बात? ठीक है, क्लियर? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्लियर? अब कुछ दिख रहा है आपको? मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ इसकी चीजें, कुछ मेजरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। वो क्या? ये जो एक टर्न है ना, किसकी? डीएनए की एक टर्न, इसकी लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। थिकनेस, विड्थ किसकी? डीएनए की कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। एक टर्न पे, मतलब एक टर्न पे यहां से लेकर यहां तक, एक टर्न पे कितने बेस पेयर्स होते हैं? 20। डीएनए की एक टर्न पे कितने बेस पेयर्स होते हैं? 20। और उसी टर्न की लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। और क्या होता है? डीएनए की थिकनेस कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। क्लियर? अब दोनों स्ट्रैंड्स को अगर मैं खोल दूं ऐसे, एक स्ट्रैंड यहां खोली मैंने, एक स्ट्रैंड यहां खोली, इसकी एक डायरेक्शन होती है दोनों स्ट्रैंड्स की। एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन अगर मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखी है तो दूसरे की डायरेक्शन में हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम लगूंगी। क्यों? बिकॉज एवरी स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज कप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर उसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दिस इज द पोजिशन, पोलैरिटी ऑफ द डीएनए, और उसकी क्या होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5 प्राइम एंड 3 प्राइम? बेसिकली ये 5 प्राइम है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गई, ऐसे समझ नहीं आएगा ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या है।
मैंने बता दिया आपको डीएनए के हेलिक्स पे क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेसिस। शुगर कहाँ है, वेर इज शुगर प्रेजेंट इन द डीएनए, बैकबोन। डीएनए की बैकबोन कौन बनाता है, शुगर, और इसी शुगर के साथ क्या लिंक होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। अब ये 5 प्राइम का मतलब ये हुआ कि शुगर कितनी थी, शुगर 5 शुगर थी, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था वो 5 शुगर का था, पेंटोज शुगर। 5th पोजीशन पे शुगर क्या है, फ्री, खाली, यहां से बॉन्ड बनेगा, यहां से कोई अटैचमेंट होगी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 प्राइम, यहां पे जो शुगर लगी है वो कौन सी पोजीशन पे खाली है, 3rd। गॉट इट, ये बात समझ आई। दिस इज द मीनिंग ऑफ 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। सेम, अगर एक तरफ 5 प्राइम से ओपन है तो दूसरी साइड 3 प्राइम से ओपन होगी, एक साइड 3 प्राइम से ओपन है तो दूसरी साइड 5 प्राइम से ओपन होगी। गॉट इट, ठीक है, समझ आ गई बात। दिस इज डीएनए, ये है पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। अब आरएनए का भी साथ साथ में मैंने आपको बता दिया। क्या बताया, आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज द प्योर पेंटोज शुगर, क्या नाम है उसका, राइबोस, ठीक है। और आरएनए और डीएनए में एक और डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, थाइमिन की जगह क्या, हाँ क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। दैट इज द रीजन आरएनए इज अ अनस्टेबल कंपाउंड, केमिकली अनस्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू द डीएनए। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।